चैप्टर नंबर 5 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है विद नेम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी करना है बच्चों, उसमें डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज। आउटलाइन में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बेसिकली बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स का सेकंड नेम है वो कैथोड रेज ही है। अब हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी में a gas discharge tube is fitted with two metal electrodes acting as cathode and anode। अब कोई भी एक हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स बना दिए। एक एक्ट करेगा एज अ कैथोड, एक एक्ट करेगा एज एन एनोड। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब थी बच्चे, उसको हम लोगों ने फिल कर लेना है गैस के साथ या किसी भी एयर वेपर के साथ, और उसके अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रेशर अटेन कर लेना है कि कौन सा प्रेशर या कितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होगा। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चे, उसके अंदर हम लोगों ने एक प्रेशर जो है वो डेवलप कर लेना है। इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने कनेक्ट करना है हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब जो वोल्टेज जो डिपेंड करिए वो किस पे डिपेंड करिए, एक तो डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ पे, सेकंड वन जो प्रेशर होता है इनसाइड द ट्यूब उस पर डिपेंड करेगी कि हम लोगों ने कितनी वोल्टेज जो है वो अप्लाई करनी है। द ट्यूब इज अटैच्ड टू अ वैक्यूम पंप बाय मीन्स ऑफ अ स्मॉल साइड ट्यूब सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर। अब हम लोग ट्यूब को एक वैक्यूम पंप के साथ अटैच करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो किसी भी लो प्रेशर जब हम लोगों ने रखना है तो किसी भी वैल्यू पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर रहा है। It is observed that current does not flow through a gas at ordinary pressure even at high voltage of 5000 volts। अब उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उसने ऑब्जर्व किया कि जो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा ऑर्डिनरी प्रेशर पे। ठीक है, आप चाहे जितनी मर्जी भी जो वोल्टेज है वो अप्लाई कर ले, मीन उसने 5000 वोल्ट जो है वो अप्लाई की, तो इवन 5000 वोल्ट पे भी जो करंट है वो फ्लो नहीं की, बिकॉज ऑफ कि जो प्रेशर है वो हम लोगों ने ऑर्डिनरी प्रेशर रखा है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड एंड अ हाई वोल्टेज ऑफ 5000 to 10000 वोल्ट इज अप्लाइड, देन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज takes place through the gas producing a uniform glow disappears। अब जो प्रेशर इनसाइड था, इनसाइड द ट्यूब जो प्रेशर है, अब हम लोगों ने उसको लो किया। जब हम लोगों ने उसको ऑर्डिनरी प्रेशर पे रखा तो बच्चे जो करंट है वो फ्लो नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने जो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब उसको कम कर दिया, जो वोल्टेज है वो 5000 to 10000 वोल्ट्स तक हम लोगों ने अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो शो हो गया। और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो शो हो रहा है बच्चे, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वो एट द एंड आपके पास एक ग्लो, यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो अपीयर करेगा। सम रेज आर प्रोड्यूस्ड विच क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन द गैस वॉल्स ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। अब कुछ रेज जो हैं बच्चे जो कि फ्लोरेसेंस कॉज कर रही हैं ग्लास वॉल पे। फ्लोरेसेंस होते हैं रोशनी का अमल, जो रोशनी क्रिएट हो रही है ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसको हम फ्लोरेसेंस का फिनोमिना कहेंगे। दीज रेज आर द कैथोड रेज, उन रेज को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। द कलर ऑफ द ग्लो और द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास। ठीक है, अब ये कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगा कि कौन से कलर का जो ग्लो है वो आपके पास शो हो रहा है। ये थी उसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बच्चे जहाँ पे कैथोड और एनोड है, वो आपके पास दो मेटल रॉड्स हैं जिसको आप लोगों ने एक कैथोड और एक एनोड कर दिया। उसको वोल्टेज के साथ अप्लाई कर रहे हैं और वैक्यूम पंप के साथ अप्लाई कर रहे हैं। एयर प्रेशर जो है हम लोगों ने वेरी लो रखा। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव, बेसिकली जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव रॉड है जिसको हम लोग कैथोड का नाम देते हैं, जो रेज हैं बच्चे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, जो कि आपके पास ये शो कर रहा है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होते तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉन्स का नाम देते। लेकिन यहाँ पे जो रोज है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। एनोड ऑपोजिट चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास शो हो गई कि जो चीज़ नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे वो आपके पास कैथोड रेज है, और उन कैथोड रेज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देते हैं।
देन बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस वर मेड बाय मैनी साइंटिस्ट, मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने बच्चे इन्वेस्टिगेशंस की कि ये जो उनसे कैथोड रेज को हम लोग किस तरीके से नाम दे सकते हैं, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप की, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहते हैं कैथोड रेज आर दी चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रेज को हम लोग कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। 1895 में जे पेरिन ने शो किया दैट व्हेन द कैथोड रेज आर पास्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, कि जब हम लोग कैथोड रेज को पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स के दरमियान से पास करते हैं, मैग्नेट्स के पोल से पास कर रहे हैं, तो जो पाथ ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कर्व्ड डाउनवर्ड, ठीक है। आप डायग्रामेटिकली शो देखें तो देखें कैथोड से एनोड की तरफ जब मूव कर रहा है, नॉर्थ साउथ बच्चे ये मैग्नेट है, जब हम लोगों ने उसको मैग्नेट में मूव किया तो वो डाउनवर्ड मूव किया, मींस पॉइंट सी पे मूव किया, ठीक है, पॉइंट सी पे मूव किया। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो वहाँ पे 1 2 3 बी को 0.1 कंसिडर किया गया, सी को 0.2 कंसिडर किया गया और ए को 0.3 कंसिडर किया गया। अब उसने बोला कि जब हम लोगों ने उसको मैग्नेटिक पोल उसको दिए तो उसने क्या किया कि जो रे है वो डाउनवर्ड मूव कर गई, ठीक है। ये 1895 में जे पेरी ने एक्सपेरिमेंट किया। 1897 में जे थॉमसन ने इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो रेज है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, टू द पॉइंट 3 या टू द पॉइंट ए, ठीक है। जब जे पेरी ने क्या चीज़ आपको शो की है कि जब उसको मैग्नेटिक पोल में रखा है तो जो फील्ड है वो डाउनवर्ड मूव कर गई है। जब उसको इस इलेक्ट्रिकली हम लोगों ने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने प्रोवाइड की है, तो वहाँ पे वो अपवर्ड मूव कर गई है। थॉमसन फाउंड दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स व्हेन द प्लेट्स एंड द मैग्नेट्स वर बोथ अराउंड द ट्यूब, ही कुड मेक द कैथोड रेज स्ट्राइक टू द ट्यूब एट पॉइंट 1। अब थॉमसन ने क्या बोला कि हम लोग चार्ज को, प्लेट के ऊपर जो चार्ज है और जो मैग्नेट है उनको कंट्रोल कर लें तो आपके पास जो कैथोड रेज है वो पॉइंट 1 पे मूव करेंगी, मींस पॉइंट बी पे मूव करेंगी, ठीक है। इन अदर वर्ड ही वॉज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपवर्ड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वो इनके बिल्कुल इन बिटवीन कब आएगा? जब दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, जीरो इफेक्ट हो जाएगा। उस वहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, तो वो बिल्कुल पॉइंट बी पे जो उसने बात की है, उसने बोला कि वो भी बिल्कुल पॉइंट बी की तरफ मूव कर जाएगा। इन अदर वर्ड ही वाज एबल टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द पॉइंट फील्ड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट टेंडेड टू बेंड द पाथ ऑफ द कैथोड रेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। Then a fluorescent production. They produce a greenish fluorescence on striking the walls of the glass tube. अब जो कैथोड रेज है वो greenish fluorescence means green कलर का ग्लो दे रही हैं। These rays are also produced fluorescence in rare earths and minerals. अब वो rare earths और minerals में भी fluorescence produce कर रही हैं। When produced in the path of these rays, alumina glows red and tin stone yellow. मीन्स अगर इनकी रेस के मिड में एलुमिना आएगा, टिन स्टोन अगर हम लोग देखें तो एलुमिना जो है वो रेड कलर ग्लो कर देगा और जो टिन स्टोन्स हैं वो येलो कलर में अपना फ्लोरेसेंस शो करेंगे। देन कैथोड रेज कास्ट अ शेडो, ठीक है, मीन्स कैथोड रेज जो है वो एक शेडो जो है वो बनाती हैं। कैथोड रेज कास्ट अ शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। उन्होंने बोला कि जब हम लोग कैथोड रेज के पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो एक शेडो अपीयर करेंगी। दिस प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। अब ये क्या चीज़ प्रूव कर रही है कि ये सरफेस ऑफ द कैथोड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स कि वो 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहे हैं। कैथोड रेज कास्ट अ शैडो। अब यहाँ पे उसने डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कैथोड, एक उन्होंने मेटल क्रॉस रखी हुई है, ठीक है। अब जब कैथोड रेज पास कर रही हैं बच्चे तो वो दूसरे एट द एंड ऑफ द ट्यूब उसके पास एक शेडो अपीयर हो रहा है जो कि मेटल क्रॉस को उसके रास्ते में रखा हुआ था, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि कैथोड रेज के दरमियान उसके रास्ते में अगर आप लोग कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो तो कैथोड रेज जो सा वो उसका साया बना देता है। देन दे आर नॉट रेज बट आर मटेरियल्स। दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर उनके रास्ते में एक व्हील रख दिया जाए, ठीक है, तो वो उसको चला देंगे, मूव कर देंगे,
ठीक है, ड्राइव करेंगे. सो दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन द पाथ. दिस शो दैट दे पोजेसेस मोमेंटम. अब ये चीज़ आपके पास क्या शो कर रही है कि वो जो पेडल व्हील को डिराइव कर रही हैं, अब उस ड्राइविंग फोर्स की रीज़न क्या है कि उसके पास अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम है. इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने ये चीज़ कंक्लूड की. इट इज़ इन्फर्ड दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल. ठीक है, क्योंकि उनके पास मोमेंटम है. जिसके पास मोमेंटम है बच्चे, उसका कुछ ना कुछ मैस है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. ठीक है, तो हम लोगों ने फिर ये चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व की कि कैथोड रेज बेसिकली रेज नहीं है बल्कि वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ मैस है और हैविंग वेलोसिटी. Then they can produce X-rays. Cathode rays can produce X-rays when they strike on anode, particularly with large atomic mass. ठीक है, जब वो एनोड पे स्ट्राइक करते हैं जिनका एटॉमिक मास जो वो लार्ज हो, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, एक्स रेज जो वो प्रोड्यूस करते हैं. कैथोड रेज कैन पोजेसेस एनर्जी. कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन द मैटर. अब जो कैथोड रेज है जब वो मैटर के ऊपर फॉल करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं. व्हेन कैथोड रेज फ्रॉम अ कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन अ प्लैटिनम फॉयल इट बिगिंस टू ग्लो. अब कैथोड रेज को उसने बोला कि जब वो प्लैटिनम फॉयल पे फॉल करेगी तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. दे कैन आयोनाइज gases. Cathode rays can ionize gases, can cause a chemical change. They can cause a chemical change because they have reducing effect. बच्चे, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन. रिडक्शन में मतलब हम लोगों ने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है. ठीक है, तो वो केमिकल किसी भी मॉलिक्यूल्स में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन्स को रिमूव करना बेसिकली रिडक्शन होता है. ठीक है, प्रोटॉन्स को रिमूव कर देंगे, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा. केमिकल फार्मूला चेंज होकर जाएगा तो बच्चे केमिकल चेंजिंग कर हो जाएंगे उस चीज़ में. सो दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट. दे कैन पास थ्रू अ मेटल फॉयल. कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल. ठीक है, मतलब जो थिन फॉयल होएगी उसमें से वो पास कर जाएंगे. देन दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स. देयर AM वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन टू मैस चार्ज रेशियो है वो आपको ये बता रही है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं. कंक्लूजन क्या हो गया कि जे थॉमसन ने कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सबसे बात ये पता चल गया कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ही फाउंड दैट द EM वैल्यू रिमेंड द सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जो इलेक्ट्रॉन टू चार्ज रेशियो है बच्चे वो सेम रहती है. अब ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की है वो कौन सी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू मैस चार्ज रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी. ही कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन. फिर बाद में जे थॉमसन ने ही ये कंक्लूड किया कि जो जितने भी एटम्स हैं उन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम लोग बेसिक कंपोजिशन चेक करें इलेक्ट्रॉन्स की तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर लेक्चर. थैंक यू सो मच.